लेकिन ये सरकार एक तरह से मैं कहूँगा सबसे क्रूर सरकार है भारतवर्ष में अब तक की सरकारों में, जो अपनी मनमानी करती है। तो ऐसी सरकार के नुमाइंदों को डूब कर मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। इन्होंने सत्ता में आकर के ना केवल धोखा दिया बल्कि चीटिंग की है। सरकार को ये अंदाजा नहीं था, जिस तरह का स्टेप अप किया 20 तारीख को, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसमें मिस्टेक कर गई। ये आइडिया नहीं था कि नौजवानों का आंदोलन है, ये किसी एक ऐसे तबके का आंदोलन नहीं है, एक क्लास का आंदोलन नहीं है, एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इस देश के विद्यार्थियों का आंदोलन है। और विद्यार्थी जो स्टूडेंट है वो सबका है, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, क्षेत्र का हो। विद्यार्थी तो विद्यार्थी है, वो अपने भविष्य की लड़ाई के साथ साथ इस देश के भविष्य की लड़ाई में भी शामिल हो चुका है। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मूवमेंट को दिखाने के लिए, इस एजिटेशन को दिखाने के लिए पूरी दुनिया में। ये साधारण आंदोलन नहीं है, ये इस देश के भविष्य का आंदोलन है। ये किसी भी राजनीतिक सत्ता से, पार्टी से ओतप्रोत नहीं है। जो हकीकत में नौजवान जो भविष्य होता है देश का, उसके साथ जो घटनाएं हुई हैं, उस घटना का पर्दाफाश करने वाला ये आंदोलन है। और ये आंदोलन केवल दिल्ली में नहीं है। जिस तरह की बर्बरता दिल्ली में पुलिस ने सरकार के कहने पर की है, उसको देखते हुए ये आंदोलन और बढ़ा है। सारी दुनिया देख रही है, अब पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, हर एक यूनिवर्सिटी में हो रहा है जहाँ भी इस तरह की। ये केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, इसमें ये हत्या के भी दोषी हैं। जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सरकार के, उनके ऊपर हत्या का भी दोष है कि उन्होंने 18 बच्चों की हत्या हुई है इस मामले में। और कम से कम 84 पेपर इस सरकार की रहते हुए लीक हुए हैं। भविष्य दांव पर लग गया है नौजवान लोगों का, नौजवान बच्चों का। तो आज केवल नौजवान बच्चे ही नहीं, अपितु उनके अभिभावक, उनके संरक्षक, उनके माता पिता सब लाइन पर, सब रोड पर आने के लिए तैयार होंगे यदि जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन इस सरकार को खदेड़ने का तो डायलॉग के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, अभी सरकार की मंशा तो आप जानते हैं, कितने आंदोलन इस देश में हुए, किसानों का हुआ, एनआरसी का हुआ, और मतलब एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट हुआ, दुनिया भर के आंदोलन इस देश में हुए। लेकिन ये सरकार एक तरह से मैं कहूँगा सबसे क्रूर सरकार है भारतवर्ष में अब तक की सरकारों में, जो अपनी मनमानी करती है और किसी भी, चाहे सही हो या गलत, किसी मुद्दे पर डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। ये मन की बात कहने के लिए तो इनके पास 1 घंटे का समय है, लेकिन 10 मिनट का समय इस देश के भविष्य के सामने आकर के अपने दोस्त को स्वीकार करने का समय नहीं है इनके पास। तो ऐसी सरकार के नुमाइंदों को डूब कर मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। इन्होंने सत्ता में आकर के ना केवल धोखा दिया बल्कि चीटिंग की है। क्या ये चीटिंग नहीं है? मिस एप्रोप्रिएशन किया है इस देश में आकर के, वादे से मुकर गए, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और चीटिंग है, मैं ये कहता हूँ। 20 तारीख की घटना से आहत होकर आपके नेता संसद के अंदर पिछले 2 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल मैं सराहना करता हूं इस बात की कि आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद हैं वर्तमान में, वो अकेले संसद के सामने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे अकेले वहां पर धरना दे करके कई दिनों से आपके समक्ष बैठे हैं। और उनको देख करके दूसरे जो सांसद हैं वो भी उनके साथ आकर के बैठे हैं। तो अंदर से, सड़क से लेकर के संसद की लड़ाई की जो बात हम करते हैं, वो बात अगर कहीं साबित हो रही है और दिखाई दे रही है तो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के माध्यम से हो रही है। क्या लग रहा है, कुछ आंदोलन का रिजल्ट निकलेगा? क्योंकि बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। नौजवान किसी भी सूरत में रुकने वाले नहीं हैं। ये विद्यार्थियों का आंदोलन है और इनकी सही मांग है, और ये वकील समाज भी इनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ तो है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह के बातचीत हो रही है, रवैया हो रहा, उससे को तो कुछ लगता ही नहीं है ना। देखिए, सरकार मनमानी तो करती है, जिसके हाथ में सत्ता आती है, और मूर्खों के हाथ अगर सत्ता लग जाए तो और ज़्यादा दिक्कत हमें होती है। तो इसलिए अब ये परिणाम भुगतेंगे। ये आंदोलन बच्चों की कोई गलत मांग तो है? बिल्कुल सही मांग है ये, और इनको दंडित होना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। पर्चा लीक का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? 18 बच्चों की मौत हुई, उस मौत का जिम्मेदार कौन है? ये लोग हैं। इनके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए। वो कह रहे हैं हमने री एग्जाम करा दिया। री एग्जाम कराना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप एक बार चोरी कर लो और सामान दे दो, तो क्या चोरी का जो ऑफेंस आपने किया अंडू नहीं हो जाएगा? वो तो पकड़ा गया इसलिए करा दिया, पकड़े गए इसलिए करा दिए। अगर नहीं पकड़े जाते तो नहीं कराते, अपने लोगों को भेजते फिर आगे एग्जाम करा करके। जो इनकॉम्पिटेंट लोग थे उनको आगे भेजते किसी न किसी। वकील साहब इस बार युवा है सड़कों पर। बिल्कुल युवा है, और युवा ही क्रांति का एक संकेत होता है, क्रांति का द्योतक होता है। मैं समझता हूँ कि इस देश में केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आंदोलन होंगे, और इससे बड़े आंदोलन होंगे और हो रहे हैं। इस सरकार को घुटनों पर लाकर रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। युवा इस देश के। सरकार इतना रिस्क क्यों ले रही है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? आपको मैं हकीकत बता देता हूं कि इस देश में जितने भी मंत्रालय चल रहे हैं उनको केवल 2 आदमी चला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अमित शाह जी।
केवल 2 आदमी चला रहे हैं और इनको ये पता है कि यदि आप किसी भी मंत्री के इस्तीफे को लेते हो, क्योंकि चला तो ये रहे इनडायरेक्टली, तो वो इस्तीफा किसका माना जाएगा? वो डीम टू बी रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। जी वकील साहब, क्या लग रहा है सरकार को डर नहीं लग रहा वोट बैंक मिल जाएगा उसका? सरकार को ये अंदाजा नहीं था, जिस तरह का स्टेप अप किया 20 तारीख को, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसमें मिस्टेक कर गई। ये आइडिया नहीं था कि नौजवानों का आंदोलन है, ये किसी एक ऐसे तबके का आंदोलन नहीं है, एक क्लास का आंदोलन नहीं है, एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इस देश के विद्यार्थियों का आंदोलन है। और विद्यार्थी जो स्टूडेंट है वो सबका है, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, क्षेत्र का हो, विद्यार्थी तो विद्यार्थी है। वो अपने भविष्य की लड़ाई के साथ साथ इस देश के भविष्य की लड़ाई में भी शामिल हो चुका है आज, और हम ये चाहते हैं और ये मानते हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा। पर सरकार बड़ी मजबूत है ना, देखिए तो मानना पड़ेगा। नहीं, ये झुकेगी। ये आंदोलन तो अभी 31-33 दिन हुए हैं, अभी देखिएगा पूरे देश में आंदोलन चलेंगे, यूनिवर्सिटियां बंद होंगी इस देश की, और फिर हमारे जैसे प्रोफेशनल, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा इस देश के वकील समाज से भी, क्योंकि वकील जब काला कोट पहनता है तो एक प्रतिज्ञा अपने मन में करता है कि जब भी अन्याय होगा वकील समाज उसके साथ खड़ा होगा, जब भी कहीं भी किसी का राइट ब्रीच होगा वकील समाज उसके साथ खड़ा होगा। और आज आपके माध्यम से मैं वकील समाज से भी आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो आए, यहां से लेकर के न्यायालय तक की लड़ाई इन विद्यार्थियों के और भारत के भविष्य के फेवर में लड़ें। अन्याय हो रहा है ना, महाघोर अन्याय हो रहा है, और इसमें एडवोकेट साथी हमारे लड़ भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और हाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, और इनको जवाब वहां देना पड़ेगा, लिखित में जवाब देना पड़ेगा इनको। जज साहब तो कह रहे हैं कोई इतनी जल्दीबाजी नहीं है सुनवाई की। नहीं, वो तो एक कोर्ट का मोशन है, कोर्ट का सिस्टम है, जिस केस को लगता है कि ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो अर्जेंट, ये अर्जेंट नहीं, ये बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। कुछ लोग मानसिकता से दूषित लोग भी तो बैठे हैं अंदर, उनका भी तो प्रॉब्लम है, उनको पहले अपनी ईगो खत्म करनी पड़ेगी। जो नशा चढ़ा हुआ था जनता पे, धर्म का, जाति का, वो उतरने लगा है धीरे धीरे, वो नशा उतरने लगा है, क्योंकि उनको ये पता लग गया है कि आपके बच्चों का भविष्य तो धर्म और जाति में नहीं है, विद्यालयों में है, विद्यालयों में है। विद्यार्थी, विद्यालय के भविष्य को सुरक्षित करना उनकी महत्वपूर्णता है, जरूरत है। इसलिए उन लोगों को ये समझ में आ गया है कि आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, देश का विकास कैसे होगा। 20 तारीख के फोटो वीडियो तो आपने देखे? बिल्कुल 20 तारीख के ऑटो वीडियो देखे हैं। 16 तारीख को जिस दिन भाई साहब यहाँ थे, उस दिन आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक घोषणा की थी कि 19 तारीख इनकी और 20 तारीख हमारी, यहाँ से लेकर संसद तक हम इतनी भीड़ खड़ी कर देंगे, याद रखेंगे। आप देखिए 18 तारीख को सुबह 6 बजे आदरणीय वांचुक जी को यहाँ से जबरदस्ती उठा करके ले गए, किडनैप करके ले गए और बताया तक नहीं कहाँ ले गए, और उसके बाद ये आंदोलन और तेजी से हो गया। तो ये आंदोलन, सरकार बातचीत की शुरुआत कर रही है, जेपी नड्डा है, मिलने जा रहे हैं। सरकार सीधे सीधे आएगी, आप चिंता ना करें गजेंद्र भाई, सरकार घुटने पर टिकेगी, और ये मीडिया के माध्यम से भी बोलेंगे और आपके बीच में आकर के हाथ जोड़ के बोलेंगे, आप देखिएगा थोड़े दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।